नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। कल के तारीख 15 अगस्त के दिन था। वो दिन 15 अगस्त के काल बीते हुए है। आज 16 अगस्त है। भारतवर्ष को और भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण को अंग्रेज शासन के हाथ से देश और राष्ट्र को आज़ादी और शासन मिला है, लेकिन एक ऐसे राजनीतिक दल और संगठन के हाथ में देश और राष्ट्र का सत्ता है। अभी एक स्वाधीनता आज़ादी ये बाकी है इनके हाथ से, इसलिए कि ये जातीयतावादी राजनीति, धर्म विरोधी राजनीति, संवैधानिक अधिकार जनगण को उनसे छीन लेना, इसके अलावा उनसे नाइंसाफ़ी और बेईमानी हर तरह से होता है। न ही उनको उनके अधिकार हक मिल रहा है, बल्कि धर्मीय स्वाधीनता अभी बाकी है, मजहबी स्वाधीनता अभी बाकी है। इसलिए कि हर तरफ ऐसा माहौल देखा जा रहा है जैसे कि राष्ट्रीय एकता, मोहब्बत, भाईचारा, प्रेम जिस तरह से स्वाधीनता आज़ादी के बाद से आपस में एक दूसरे का जो मेल मोहब्बत था, लेकिन आज 2014 के बाद से जब से बीजेपी का शासन आए हैं, तब से लेकर 2026 तक के समय में आज वो भाईचारे की मोहब्बत, प्रेम, राष्ट्रीय एकता नहीं रह गया है, बल्कि सिर्फ धर्मीय राजनीति हो रहा है। धर्म की असम्मान, धर्म की अपमान, धर्म पर इल्ज़ाम लगाया जाता है और संविधान नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। जनगण की अधिकार उससे छीना जा रहा है और उनसे नाइंसाफ़ी हर तरह से हो रहा है। इसीलिए हमारा कहना ये है कि 140 करोड़ जनगण जनसाधारण को सोचने और समझने की ज़रूरत है और एक परिवर्तन बदलाव की ज़रूरत है। इसलिए राष्ट्र को बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इंसाफ और न्याय को बचाना है। इसलिए कि जब से बीजेपी शासन आए हैं, तब से लेकर अब तक सिर्फ हिंदू और मुस्लिम मस्जिद और मंदिर, गिरजा और गुरुद्वारा, इसके सिवा इनके पास और किसी बात का कोई राजनीति नहीं है, बल्कि विकास का बात नहीं है, बेरोजगारी को दूर करने की बात नहीं है, लोगों को रोज़गार दिलाने की कोई बात नहीं है, महंगाई को कम करने की कोई बात नहीं है। कैसे देश, समाज और राष्ट्र विकास के राहों पे आगे बढ़ेगा, उसकी कोई बात नहीं है। सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए फिर रहे हैं और विपक्ष पार्टी को बदनाम किया जा रहा है और अपने बुराइयों को छुपाया जा रहा है और आए दिन किसी न किसी बात का मुद्दा बनाकर देश और समाज में कुछ ऐसे
अंधा भक्त गुंडा बदमाशों को पाल रखा है और उन्हें आश्रय दे रखा है, जो कि देश में माहौल ख़राब करते हुए फिरते रहते हैं। हेड स्पीच, लेक्चर, वक्तृता भाषण देते हैं, सांप्रदायिकता भाषण देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। 50,000 रुपया की जुर्माना और 5 साल की कैद की सज़ा उनके लिए होना चाहिए, जो ऐसे देश और समाज के माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा, हेड स्पीच, लेक्चर, भाषण देगा और धर्म को सांप्रदायिक के रूप देगा। ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए कि ये देश और राष्ट्र और समाज चलेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से, इंसाफ से, न्याय से, जनगण को न्याय और इंसाफ दिलाने से और मिलने से, ना कि मनमानी तानाशाही और संविधान की हत्या करने से नहीं, बल्कि इंसाफ से और न्याय से, संविधान से, आइन से, कानून से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।